दोस्तों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपको हाथ पैर में झिनझिनी होती है, सुनापन होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाले हैं। उस घरेलू उपाय को आप लोग अपनाइएगा तो 10 दिन के अंदर में यह सब समस्या आपको चुटकी में ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात को याद रखिएगा, अगर आपको 10 दिन के अंदर में ठीक नहीं हो रही है पैर और हाथ का झिनझिनी सूनापन, तो आप किसी डॉक्टर से जरूर दिखाइएगा। जानते हैं क्यों बोलते हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह किसी बीमारी के कारण हो सकता है। क्यों हो सकता है हम आपको इसका सब कारण बताएंगे और कौन सा घरेलू उपाय करना है ये भी हम बताएंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम आपको इसमें हम कुछ मेडिसिन भी बता देंगे। उस मेडिसिन को आप लोग उपयोग करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं और हम आपको हर एक पल मदद जरूर करेंगे। और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पैर और हाथ में जो झिनझिनी होती है, सुनापन होती है, इसके पीछे की कारण क्या है। और ठीक है, और कमजोरी भी होती है और इसके पीछे की कारण क्या है ये सब हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग कभी काल क्या होता है कि हम लोग जब भी बैठते हैं या सोते हैं इस टाइप के, तो हम लोग को क्या होता है कि हाथ दब जाती है, पैर दब जाती है। इसके बाद हम लोग को क्या होता है कि झिनझिनी महसूस होने लगती है। तो यह नॉर्मल सा बात है। फिर जब हम लोग उठते हैं और पैर हाथ हिलाते हैं तो फिर अपने आप ठीक हो जाती है। अगर हिलाने पर भी नहीं ठीक हो रहा है, बार बार हमको झिनझिनी हो जा रही है, तो उस समय आपको डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो जो हम उपाय बताएंगे या जो मेडिसिन हम बताएंगे उस उपाय को आप लोग जरूर अपना कर देखिएगा। आपको अगर ठीक हो जाएगा तो सही है, नहीं हुआ तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करिएगा। क्योंकि दोस्तों यह जो समस्या जो होती है वह एक नस का बीमारी की ओर इशारा करता है। ठीक है, यानी कि नस कमजोर होती है। नस जब कमजोर होती है तो झिनझिनी क्यों होती है, सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लीजिए। ठीक है, हम आपको उपाय बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पाइप को देख रहे हैं, ये समझिए कि हम लोग का नस है। ठीक है, और इस नस में क्या जाती है, हम लोग का ब्लड जाता है। और ये ब्लड में किसी भी कारणवश यहां से दब जाती है तो ब्लड पूरा सही से नहीं जाएगा। जब ब्लड जब पूरा सही से नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा पैर और हाथ में एक कमजोरी महसूस होगा, ज्यादा ताकत नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि झिनझिनी होगा, सुनापन सा महसूस होने लगेगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो ब्लड जो जा रहा था, यानी ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा था थोड़ा स्लो हो गया है। किसके वजह से? हो सकता है कि इसमें या सूजन हो गया हो या दब गया हो। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो जाएगा। नहीं जाने की वजह से हमारे पैर में झिनझिनी होती है। इसके बाद सुनापन भी हो सकता है और क्या होगा, कमजोरी भी हो सकता है। बहुत सारे लोग को तो पैर में जलन भी होने लगती है। ठीक है, पैर और हाथों में। लेकिन दोस्तों आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके हम लोग कारण तो जान गए, लेकिन हम लोग इस जानते हैं कि इसका बीमारी कौन सा हो जाती है। ठीक है, कि जिसकी वजह से नस दब जाती है। तो जान के कि नस दबने की वजह से हो जाती है। और अधिकांश लोग को क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यह जब बढ़ जाती है या ज्यादा कम हो जाती है, इसके वजह से नशे पर बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। ठीक है, यानी कि कमजोर हो जाती है। जब कमजोर हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाती है, इसके वजह से भी झिनझिनी होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो कारण जान गए कि इसके कारण से होता है। यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का बीमारी है तो बिल्कुल आप लोग डॉक्टर के पास जाकर बताइए कि डॉक्टर साहब मेरे पैर और हाथ में झिनझिनी हो रही है। बल्कि आपको पहले से पता है कि मेरे शुगर का बीमारी है और ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो डॉक्टर साहब लोग आपको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है, और उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ जो घरेलू उपाय बताएंगे उस उपाय को भी आप लोग अपनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि ब्लड शुगर का लेवल हाई हो गया हो, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि नसें कमजोर हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब लोग दवा देंगे, जो जड़ है बीमारी को उसको कुछ कम करके आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, यानी कौन सा घरेलू उपाय करना है और जिससे क्या हो कि जो पैर हाथ में जो झिनझिनी होती है वह बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों हम
आपको बहुत आसान तरीके बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको एक टैबलेट बताएंगे, वो भी आप टैबलेट इस घरेलू उपाय के साथ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि खा सकते हैं। अगर आपको मन नहीं करेगा नहीं मेडिसिन नहीं खाएंगे, खाली घरेलू उपाय अपनाएंगे, तो आप घरेलू उपाय को भी आप अपना सकते हैं। अगर दोनों अपना रहे तो समझिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपको हाल फिलहाल में हो गया तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए ना, सोच क्यों रहे हैं। आपको कंफर्म है कि ठीक होगा, 10 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगा आपको, ठीक है, और ताकत भी आपको आ जाएगा। वो कौन सा उपाय है? नंबर 1 बता रहे हैं, मात्र एक ही उपाय बताएंगे, वह है दूध वाला हल्दी। दूध वाला हल्दी आप पीजिएगा ना तो समझ लीजिए कि इससे क्या होगा, आपको बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाकर ब्लड सर्कुलेशन सही से करेगा। नस अगर दब गया हो किसी भी कारण से तो वह आपको थोड़ा सा खुल जाएगा और अपना चलने लगेगा, ठीक है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए हल्दी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाती हैं, यानी कि अगर नस के अंदर कहीं भी सूजन हो गया हो, इसकी वजह से ब्लड सही से नहीं जा रहा हो, तो क्या होगा, हाथ पैर में झिनझिनी हो सकती है। तो हल्दी और दूध जो है ना इसको सही कर देगा, ठीक है। तो आप लोग हल्दी और दूध को उपयोग कर सकते हैं। मात्र आप 1 गिलास यानी कि 200 ml पीना आप स्टार्ट कर दिए ना हल्दी वाला दूध, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक और बात याद रखिएगा, अगर आपको शुगर का पेशेंट नहीं है, आप जान रहे हैं फिर भी हमको झिनझिनी हो रहा है, तो थोड़ा सा उसमें मीठा यानी कि जिसको गुड़ बोलते हैं उसको डालकर आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा स्वाद बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और उसको पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर मीठा डालने का मन नहीं कर रहा है यानी कि गुड़, तो समझ लीजिए कि आप इसी तरह भी आप पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दूध और हल्दी बनाकर, ठीक है। इसके बाद हम आपको दोस्तों आपको हम एक टैबलेट बता रहे हैं, इस जो उपाय बताए ना दूध हल्दी वाला, इसके साथ भी आप लोग खा सकते हैं, जिसका नाम है नीरोकाइन प्लस। नीरोकाइन प्लस टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। एक गो रोज रात को रात खाइएगा, नहीं एक गोली रोज खाना है रात के रात। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, विटामिन B6 की कमी हो जाएगी, विटामिन E की कमी हो जाएगी, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से भी नस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम लास्ट में बता रहे हैं, पहले हमको बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको अभी याद आया है। तो इसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, आप इसको भी रोज एक गोली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिना डॉक्टर से पूछे हुए भी आप खा सकते हैं इस मेडिसिन को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब भी मना नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इतना जरूर करिएगा, और चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसलिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।